जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी इंग्लिश का सबसे बेसिक यानी फाउंडेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर आप सीख जाते हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़ने में आपकी इंटरेस्ट होगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अधिकांश विद्यार्थी सबको मालूम होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली 8 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नाउन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि नाउन के बारे में। पहला आपका जो होता है नाउन। नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन जो होगी, नेमिंग वर्ड। ये जो नेमिंग वर्ड है, ये दो तरह से इसको हम बांट सकते हैं। एक जो होगा आपका विजिबल, एक जो होगा आपका नॉन विजिबल। यानी विजुअल का मतलब होता है जो दिखाई दे, और नॉन विजुअल का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। यानी जो ऐसा नाम जो दिखाई दे या ऐसा नाम जो दिखाई ना दे, ये दोनों तरह के जो नाम होते हैं ये नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे बोल सकते हैं राम, पटना बोल सकते हैं, ईयर बोल सकते हैं, डैश डैश सिटीज, यानी बहुत सारे नाम के नाउन के अंतर्गत आ सकते हैं। यानी ऐसा सिंपल सी नाउन का डेफिनेशन, ये बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि नाउन इज द नेम प्लेस ऑफ थिंग, इस तरीके का बहुत सारे डेफिनेशन बताते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन इसको याद रखो कि नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है। यानी दुनिया में किसी भी चीज का नाम रखे वो सब क्या हो, नाउन। दूसरा आपका होता है प्रनाउन। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, प्रनाउन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी सेंटेंस में अगर आप बार बार नाउन को यूज करेंगे, बार बार अगर नाउन को आप यूज करते हैं तो उससे जो आपकी बातों को जो सुनने वाला है या जो आपके जो लिसनर है वो कंफ्यूज में पड़ जाएगा कि व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि कोई भी अगर नाम लेते हैं राम, अगर हम बोलते हैं कि राम यहाँ आया था, राम खाना खाया था, राम वहां गया था, राम वहां से यहाँ आया था, बार बार अगर किसी सेंटेंस में अगर आप राम को रिपीट करेंगे तो इससे आपकी जो बातों को जो सुनने वाला जो व्यक्ति वो डाउट में पड़ जाएगा, कंफ्यूज में पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई। तो ये प्रनाउन का सिंपल सी डेफिनेशन ये होता है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद से इसके बारे में और कुछ समझते हैं। यानी इसका सिंपल सी डेफिनेशन जो होगी, अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ a noun in a sentence। यानी इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर सिंपल साधारण हम बात करें कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम दीपक है, मेरे आसपास में कम से कम 10 आदमी खड़े हैं, हम कहते हैं कि दीपक आपको 1 लाख रुपया देगा। आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है भाई, बात कर रहे हैं कि किसी और के बारे में बात कर रहा है, या आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो इस शब्द को हमें इस तरीके से बोलना होगा कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। तो मे का इंग्लिश क्या होता है, मे जो शब्द है, इस मे का इंग्लिश आई होता है। आई आपका क्या है, आई आपका प्रनाउन है। अगर यहां पे हम अगर जो है नाउन को लेकर के अगर बोले तो हमारी तो बातों को जो सुनने वाला व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज में पड़ जाएगा कि व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है। इस शब्द को बोलने के लिए हमें प्रनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रनाउन अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बातों को जो सुनने वाला जो व्यक्ति है उसके माइंड में 100% जो है क्लियरिटी होगी कि व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है। तो इस डिफिनेशन का मतलब हम लोग समझते हैं कि अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, आई इनवाइटेड रानी बट रानी डिड नॉट कम। मैं रानी को इनवाइट किया था लेकिन रानी नहीं आई थी। लग रहा है कि कोई और रानी नहीं आई थी। अगर इसी रानी को हमें स्पेसिफिक करना है तो इस सेंटेंस में हमें प्रनाउन के इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि रानी का प्रनाउन क्या होगा, सी। यानी अब इसका हिंदी क्या निकलेगा, मैं रानी को इनवाइट किया था लेकिन वह नहीं आई थी। वह मतलब कौन नहीं आई थी, ये रानी नहीं आई थी। यानी सिंपल साधारण कहने का मतलब यह हुआ कि प्रनाउन का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग उस सेंटेंस में प्रनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल से इसका डेफिनेशन है। तो ये हमने समझा कि प्रनाउन क्या होता है। इसके बाद से सीखते हैं कि एडजेक्टिव के बारे में बेहतर तरीके से। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद से इसको समझते हैं। adds extra details to the
टू द मीनिंग ऑफ, यानी एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ और नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के एक्स्ट्रा डिटेल्स जो बताता है उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। अभी एग्जांपल लिखते हैं, इसके बाद से और समझाते हैं कि आपका एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे ये एग्जांपल है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है। तो ये आपका गर्ल क्या है? गर्ल आपका नाउन है। ये क्या है? गर्ल आपका नाउन है। इस नाउन के बारे में बता रहे हैं कि ये लड़की कैसी है, लड़की सुंदर है। तो जब किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स जो होगा उसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल्स का मतलब क्या होता है? मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा डिटेल्स। एक्स्ट्रा डिटेल्स कहने का मतलब क्या हुआ है? एक्स्ट्रा डिटेल्स कहने का मतलब यह हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव जो वर्ड होता है, अगर वो सेंटेंस में से आप उसको हटा भी देंगे तो उस सेंटेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो सेंटेंस हमारा 100% राइट होता है। जैसे इसी सेंटेंस में से इसी सेंटेंस को अगर इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे सी इज अ गर्ल, यहां से हम जो है एडजेक्टिव हटा दिए तो हमारा ये भी सेंटेंस राइट है, ये भी सेंटेंस राइट है। इस सेंटेंस में ये केवल हुआ है कि इस नाउन के बारे में बताया गया कि ये लड़की कैसी है? सुंदर है। इस सेंटेंस में क्या हुआ? एक लड़की, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का एक्स्ट्रा डिटेल सेट करने वाला जो होता है उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन के पहले होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेंटेंस में एडजेक्टिव कहीं भी हो सकता है, वो केवल जो होगा उसका काम एक्स्ट्रा डिटेल सेट करने का काम होगा। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, राम क्या है? तेज है। तो यहां पे राम के बारे में बताया कि राम कैसा है? तेज है। तो इंटेलिजेंट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव कहीं भी हो सकता है, वो जो है कहीं भी हो सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है, नाउन के पहले भी हो सकता है। वो एडजेक्टिव का केवल काम होगा एक्स्ट्रा डिटेल सेट करने का। वर्ब जो होता है तीन चीजों के बारे में बताता है। ये एक्शन के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में बताता है और पोजीशन के बारे में बताता है। एक्शन क्या होता है? एक्शन मतलब होता है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक्शन का मतलब होता है जिसमें फोर्स इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं एक्शन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बात करें, जैसे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, इसका मतलब क्या हुआ? वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें ये रन्स क्या होगा? इसमें जो है सबसे पहले कहेंगे रन्स, इसमें क्या होगा? आपका वर्ब होगा। ये किसके बारे में बता रहे हैं? एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि वह तेज दौड़ता है। जैसे ये है, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। तो इसमें क्या हो? मेरी अवस्था है कि मेरी अवस्था क्या है? मैं एक शिक्षक हूं। तो इसमें एम क्या है? आपका वर्ब है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो इसमें हैव क्या है कि मेरे पास क्या है? एक कार है। हैव इसमें क्या है? अधिकार के बारे में बात करते हैं। हैव आपका क्या होगा? वर्ब होगा। इसके बाद से हम लोग सीखते हैं कि एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? देखिए एडवर्ब जो होता है एक्शन का डिटेल्स बताता है, एक्शन के बारे में बताता है। एक्शन मतलब क्या है कि एक वर्ब ही होता है, वर्ब को आप एक्शन बोल सकते हैं। यानी एक्शन जो होता है, एक्शन का डिटेल्स बताने वाला जो होता है एडवर्ब होता है। जैसे कितने तरीके से ये जो है डिटेल्स बता सकता है एक्शन के डिटेल्स कितना तरीके से एडवर्ब बता सकता है। सबसे फर्स्ट तरीका वेन। अगर किसी सेंटेंस में वेन का रिप्लाई बन रहा है तो आपका एडवर्ब का, वेन का रिप्लाई देने वाला वर्ड जो होता है आपका एडवर्ब होता है। अगर वाई का रिप्लाई देने वाला वर्ड आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। हाउ का रिप्लाई देने वाले वर्ड क्या होता है? आपका एडवर्ब होता है। जैसे यहां पे जैसे ही केम एस्टरडे, वह सबसे पहले देखिए कि यहां सबसे पहले इतना का हिंदी निकालिए, ही केम एस्टरडे, वह इतना का हिंदी होगा, यहां से लेकर के यहां तक हिंदी होगा, वह आया था। वह आया था कब आया था? कल आया था। तो ये किसका रिप्लाई है? वेन का रिप्लाई है। किसका? वेन का रिप्लाई है। जब वेन का रिप्लाई है तो ये आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। जैसे अगर यहां पे बात करें, आई एम गोइंग देयर, सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक हिंदी अगर निकालेंगे, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? वहां जा रहा हूं। तो ये किसका रिप्लाई है? वेयर का। जब वेयर का रिप्लाई होगा तो ये आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। यहां देखिए जैसे ही रन्स फास्ट, सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक हिंदी निकालिए, वह दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज। यानी हाउ का रिप्लाई है। जब ये हाउ का रिप्लाई है तो ये आपका क्या होगा? एडवर्ब। तो हमने ये समझा कि वर्ब और एडवर्ब क्या होता है। इसके बाद से सीखते हैं कि प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन के बारे में सबसे पहले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड होता है। जैसे रिलेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे अगर हम बात करें द बुक इज डैश द टेबल, यानी सिंपल सी बात को ध्यान रखो, जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन अपने बाद आए हुए शब्द को अपने पहले दिए हुए शब्द से क्या करता है? रिलेशन जोड़ता है, यानी संबंध के बारे में बताता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। जिससे अगर हम बात करें प्रीपोजिशन का होता है रिलेटिंग वर्ड होता है। द बुक इज डैश द टेबल, यानी जो बुक है
ये टेबल के बारे में बताइए कि ये जो बुक है, इस बुक का रिलेशन आप टेबल से करिए कि टेबल का बुक कैसा है, क्या उसके बगल में है, क्या उसके नीचे है, क्या उसके ऊपर है। अगर उसके बारे में आप संबंध बताएंगे, रिलेशन, वही आपका प्रीपोजिशन होता है। द बुक इज डैश, अगर यहां पे कर देते हैं हम ऑन, तो द बुक इज ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या हुआ, यानी बुक जो है टेबल पर है, यानी बुक किसमें है, टेबल पर है, यानी रिलेशन बता रहा है। इस बुक का रिलेशन किससे है, इस बुक का रिलेशन इस टेबल से बता रहा है कि बुक किसमें है, टेबल पे है। यहाँ पे ऑन आपका क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। जैसे अगर हम बात करें आई एम गोइंग डैश पटना, तो इसमें आपको प्रीपोजिशन लगाना ही पड़ेगा। इस प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाएंगे तभी जाकर के शब्द जाकर के जुड़ पाएगा। तो यहाँ पे आपको टू करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू पटना, तो यहाँ पे टू आपका क्या है, प्रीपोजिशन। इसके बाद से देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है ज्वाइनिंग वर्ड होता है। बहुत सारा जो टीचर्स होते हैं वो बताते हैं कि कंजक्शन जो होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला कंजक्शन होता है। ये इनकम्प्लीट, यानी गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट डेफिनेशन होता है। ये सही डेफिनेशन ये होगा कि जो कंजक्शन होता है ज्वाइनिंग, ये सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, ये दोनों को जोड़ता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे राम एंड श्याम, तो इसमें राम आपका वर्ड है, श्याम आपका क्या है, वर्ड है। इस दोनों वर्ड को जोड़ने वाला एंड क्या है, ये दोनों वर्ड को जोड़ा है एंड, एंड आपका क्या होगा, कंजक्शन होगा। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग हियर, तो यहाँ पे एंड क्या है, कंजक्शन है यहाँ पे। जैसे आई इनवाइटेड राम, मैं राम को इनवाइट किया था, बट ही डिड नॉट कम, तो इसमें क्या है, इसमें आपके जो है दो शब्द को जोड़ा है, दो शब्द को जोड़ने वाला एंड है। इसमें दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। जैसे आई इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम, तो इसमें आपका बट क्या होगा, बट भी आपका क्या है, इसमें कंजक्शन है। यानी सिंपल से बोल सकते हैं कि कंजक्शन जो होता है दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। यानी सिंपल से इसका डेफिनेशन हम बात कर सकते हैं कि कंजक्शन जो होता है ज्वाइनिंग वर्ड होता है। इसके बाद से सीख रहे हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है, और हम लोग सीखते हैं इंटरजेक्शन के बारे में बेहतर तरीके से। सबसे पहले इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन जो होता है और सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन इमोशन। सडन मतलब क्या होता है, अचानक, अचानक वाली जो घटना होती है वो सारे इंटरजेक्शन के तहत आते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो आप सडन जो यानी अचानक जो आवाजें आप निकालते हैं, वो सारे एक्सप्रेशन जो होते हैं इंटरजेक्शन के तहत आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वाह शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें ये क्या है, आपके इंटरजेक्शन का एक्सप्रेशन है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें राम इज डेड, तो जब कोई सोरो वाला सिचुएशन होता है तो उसमें हम लोग आलास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये लिखा है वी हैव ऑन द मैच, तो यहाँ पे हुर्रे लगाते हैं। अगर कोई चीज हम लोग जीत जाते हैं तो वहां पे हुर्रे लगाते हैं। यानी जो अचानक वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे इंटरजेक्शन के तहत आते हैं। तो अगर ये सारे टॉपिक आपको बेहतर तरीके से अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।